तो दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है रेडियोलॉजिक फिजिक्स। आज हम रेडियोलॉजिक फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो हमेशा लेके आता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। Question number 1. The science of electric charge in motion is called option A electromagnetism, option B electrostatics, option C electrodynamics, option D all of the above। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में है तो उस साइंस को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होता है तो उस साइंस को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोला जाता है। Question number 2. What is the unit of electric potential? Option A watt, option B joule, option C coulomb, option D volt। यह क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट पूछी गई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 3. द प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल टू एग्जिबिट नो रेजिस्टेंस बिलो ए क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्शन ए सुपर पॉजिटिविटी, ऑप्शन बी सुपर प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी सुपर रेजिस्टिविटी, ऑप्शन डी सुपर कंडक्टिविटी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है अगर कोई मटेरियल किसी खास टेम्परेचर के बिलो उसमें अगर रेजिस्टेंस 0 होता है तो उसको क्या बोला जाता है इस प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सुपर कंडक्टिविटी। अगर कोई मटेरियल किसी खास टेम्परेचर पर जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाती है तो उसको उस प्रॉपर्टी को सुपर कंडक्टिविटी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4. द इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन कंस्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग करंट। ऑप्शन ए अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन बी डायरेक्ट करंट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो इलेक्ट्रॉन जो कि किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो वो किस तरह का करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, जबकि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो फिक्स नहीं होता है और इसमें एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी निकल, ऑप्शन डी प्लास्टिक। यह क्वेश्चन में पूछे गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्लास्टिक। प्लास्टिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी कोलम्ब, ऑप्शन सी टेस्ला, ऑप्शन डी वोल्ट। यह क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट पूछी गई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी टेस्ला। जो टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी ओनली इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी ओनली प्रोटॉन। यहाँ क्वेश्चन में पूछे गए कि इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की। क्वेश्चन नंबर 8. इन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स ऑप्शन ए मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन सी मैकेनिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। यह क्वेश्चन में पूछे गए कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एमआरआई। ऑप्शन ए प्रोटॉन इन हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आउटर शेल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन इनर शेल, ऑप्शन डी प्रोटॉन इन ऑक्सीजन एटम। यह क्वेश्चन में पूछे गए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन एमआरआई का बेसिस है, यानी कि बेसिक है इसका। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटॉन इन हाइड्रोजन न्यूक्लियस। हाइड्रोजन न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है वही एमआरआई का बेसिस होता है, उसी के बेस पर एमआरआई
की जो फिजिक्स है वो बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर कंडक्टर? ऑप्शन ए नायोबियम, ऑप्शन बी टाइटेनियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सुपर कंडक्टर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन ए नायोबियम और ऑप्शन बी टाइटेनियम दोनों ही सुपर कंडक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी कोलम, ऑप्शन डी जूल। यह क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक चार्ज की फंडामेंटल यूनिट पूछी गई है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलम। जो कोलम है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की फंडामेंटल यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्सरे इमेजिंग सिस्टम? ऑप्शन ए टू कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी टू कन्वर्ट मैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सरे इमेजिंग सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो उसमें से कौन सा होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जो एक्सरे इमेजिंग सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यानी कि एक्सरे में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ए गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर ड्यू टू? ऑप्शन ए सॉल्ट्स एंड अदर इम्प्यूरिटीज़, ऑप्शन बी एबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स, ऑप्शन सी इट्स लिक्विड नेचर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वाटर होता है वो एक गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, उसका क्या रीज़न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ए सॉल्ट्स एंड अदर इम्प्यूरिटीज़। वाटर में सॉल्ट्स और इम्प्यूरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो एक गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज रिड्यूस्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस? ऑप्शन ए विल इंक्रीज, ऑप्शन बी विल डिक्रीज, ऑप्शन सी विल रिमेन सेम, ऑप्शन डी नन। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी मटेरियल का टेम्परेचर हम कम कर देते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी विल डिक्रीज। अगर हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं यानी कि कम कर देते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी कैंडला, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट पूछी गई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ओम। ओम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच द फॉलोइंग इज ए डायमैग्नेटिक मटेरियल? ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी निकल। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन डायमैग्नेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी वाटर। वाटर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं, और जबकि जो बाकी तीन ऑप्शन हैं कोबाल्ट, आयरन और निकल, ये तीनों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर? ऑप्शन ए टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट, ऑप्शन बी टू चेंज द इंटेंसिटी ऑफ करंट ओनली, ऑप्शन सी टू चेंज द इंटेंसिटी ऑफ वोल्टेज ओनली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट। जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज और करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 18, 1 टेस्ला इज इक्वल टू हाउ मेनी गॉस? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 10,000। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 1 टेस्ला की जो वैल्यू होती है वो कितने गॉस के इक्वल होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 10,000। जो 1 टेस्ला की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 10,000 गॉस के। यहाँ पर जो गॉस है वो कन्वेंशनल यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, जबकि जो एसआई यूनिट है वो टेस्ला होती है। क्वेश्चन नंबर 19, 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन चार्जेस? ऑप्शन ए 1 कूलम इज इक्वल टू 6 × 10⁻18, ऑप्शन बी 1 कूलम इज इक्वल टू 6 × 10⁻−18, ऑप्शन सी 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁸, ऑप्शन डी 1 कूलम इज इक्वल टू 9 × 10⁵। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 1 कूलम की जो वैल्यू होती है वो कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्वल होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए
1 कूलम इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 18, मतलब 1 कूलम की जो वैल्यू होती है वो 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। जो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है ये दोनों ही सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हैं।